Now geometry lesson number 2, Pythagoras theorem. Question number 1a, choose the correct alternative from those given below. तो options दिया रहेगा, उसमें से correct answer ढूंढ के निकालना है according to the question. तो first question, out of the given triplets, triplets बोलेगा तो क्या है, what is the meaning of triplets? 3 नंबर दिया है, इसको triplets बोलते हैं. So from the given triplets, which is Pythagoras triplet? तो Pythagoras triplet का मतलब क्या होता है, sum square of the bigger number should be equal to the sum of the squares of the other two side. जैसे कि first वाले में बड़ा नंबर क्या है 10, 10 का स्क्वायर क्या है, that is equal to 100. और बाकी दोनों जो छोटे नंबर है 10 से छोटे हैं उन दोनों का स्क्वायर लेके ऐड करो, 5 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर दैट्स इक्वल टू 25 प्लस 1 दैट्स इक्वल टू हाउ मच? इज 26 एंड 100 इक्वल? नो, 10 square is not equal to 5 square plus 1 square. So this cannot be Pythagoras triplet. अगर सेकेंड वाले लेंगे तो क्या है, बड़ा नंबर क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर क्या है 25. अभी 5 से बाकी के दोनों नंबर जो है 5 से छोटे, तो उन दोनों के स्क्वायर लेके ऐड करना है. 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर दैट्स इक्वल टू व्हाट? 9 प्लस 16 दैट्स इक्वल टू 25. नाउ इफ़ यू सी 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर को जब ऐड करते तो 25 मिलता है और 5 का स्क्वायर भी 25 है. सो 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर. दिस वाज नॉट इक्वल, सो दिस वाज नॉट अ पाइथागोरस ट्रिपलेट, दिस इज अ पाइथागोरस ट्रिपलेट. तो करेक्ट आंसर कौन सा है? बी, दैट इज व्हाट 3, 4, 5. Sum number 2, out of the given triplet which is not a Pythagoras triplet. तो इसमें भी triplets दिया हुआ है और इसमें 4 ऑप्शन में से 3 जो है वो Pythagoras triplet है और हमें क्या ढूंढना है, which is not, मतलब जो Pythagoras triplet नहीं है वो ढूंढना है. तो क्वेश्चन नंबर 1 का जस्ट ऑपोजिट है ये. अभी जैसे इसमें अगर मैंने 5, 12 और 13 का लिया तो 13 सबसे बड़ा नंबर क्या, 13 स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट 169. उसी तरह बाकी दोनों का स्क्वायर लेके ऐड करो, 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर दैट्स इक्वल टू 25 प्लस 144. जब भी इनको ऐड करते तो 169 मिलता है. तो दिस इज़ नॉट द करेक्ट आंसर बिकॉज दिस इज़ अ पाइथागोरस ट्रिपलेट और उन लोग ने पूछा कि पाइथागोरस ट्रिपलेट कौन सा नहीं है. अगर मैंने सी लिया तो सी में बड़ा नंबर क्या है 15, तो 15 स्क्वायर इज़ व्हाट 225. उसी तरह 7 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर कितना हो गया, 7 स्क्वायर इज़ 49 और 8 स्क्वायर इज़ 64. सो 49 प्लस 64 दैट इज़ इक्वल टू हाउ मच 113. अभी 225 और 113 आर दे इक्वल? नो, दे आर नॉट इक्वल. दैट मीन्स 15 स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल टू 7 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर. यहाँ पे 13 स्क्वायर was equal to 5 square plus 12 square. तो since they have asked to find out which is not a Pythagoras triplet, तो जो नहीं है वो ढूंढना है. तो सेकेंड वाला सी वाला ऑप्शन करेक्ट है, सी वाला करेक्ट है क्योंकि यहाँ पे दोनों भी इक्वल नहीं है, मतलब RHS और LHS इक्वल नहीं आता. 15 स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल टू 7 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर. सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ व्हाट सी, दैट इज़ 7, 8, 15. नाउ सम नंबर 3, इसमें भी वही पूछा है आउट ऑफ द गिवन ट्रिपलेट विच इज़ नॉट अ पाइथागोरस ट्रिपलेट. तो जो नहीं है वो हमें ढूंढना है. सो दिस इसमें से भी 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन जो है वो पाइथागोरस ट्रिपलेट है और एक ऑप्शन पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं है. तो वो कौन सा आंसर है? सी, सी इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज़ 6, 14 एंड 15. तरीका वही है, यू हैव टू फाइंड आउट द सम स्क्वायर ऑफ द बिगर नंबर is equal to whether it is equal to the square of the sum of the other two numbers. तो अगर equal है तो that is not the answer. जो equal नहीं है वो उसका आंसर है. तो आंसर कौन सा? C, 6, 14 और 15. If you take the square of 15, 15 square क्या है 225. 6 square plus 4 square 4 नहीं 14 square is equal to what 36 plus 196 that is equal to 232. So if you see these both answers are not same. So 15 square is not equal to 6 square
प्लस 14 स्क्वायर। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? सी, 6, 14 एंड 15। Sum number 4, in right angle triangle, if sum of the squares of the sides of a right angle is 169, then what is the length of the hypotenuse? तो यहाँ पे right angle triangle का length of the hypotenuse ढूंढना है। Now we know that अगर राइट एंगल ट्राइंगल का कोई भी एक साइड ढूंढना होगा, अगर दो साइड्स का वैल्यू दिया होगा तो कौन सा थियरम यूज़ करना है? पाइथागोरस थियरम। यहाँ ऑप्शंस दिया है A15, B13, C5, D12। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या है? Now this is a right angle triangle. In right angle triangle ABC, AB is A. Let us take AB as A, BC as B, and AC as C. So in triangle ABC, angle B, that is this angle B is equal to 90 degree. Then A square plus B square is equal to 169, because in the question it is given if sum of the squares of the sides of right angle is 169, तो जो राइट एंगल बना है उसका जो सम ऑफ द स्क्वायर्स है, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कितना दिया है? 169। अभी पाइथागोरस थ्योरम से हमें पता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अभी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऑलरेडी दिया है 169, सो 169 इज इक्वल टू सी स्क्वायर, सो सी इज इक्वल टू व्हाट? रूट ऑफ 169। तो रूट ऑफ 169 क्या है? 13। So length of the hypotenuse is how much? 13. So correct option कौन सा है? B, 13. So the answer is what? B, 13. Sum number 5, a rectangle having length of a side 12 and length of the diagonal is 20. Then what is the length of other side? Not each side, other side. Then what is the length of other side? Options are given, you have to find out the correct answer. अभी rectangle, let us consider ABCD as a rectangle. उसका diagonal कितना दिया है? 20 units, और length कितना दिया है? 12 units, और दूसरा side, other side ढूंढना है। Now AB, let us take this triangle ABC, that is this triangle, और ये ट्राइंगल कौन सा टाइप ऑफ ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल। क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल का सब एंगल्स 90 डिग्री है, तो एंगल बी विल बी 90 डिग्री, सो दिस इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल। और डायगोनल उन्होंने 20 दिया है, तो डायगोनल हमेशा हाइपोटेन्यूज रहता है। तो वी नो द हाइपोटेन्यूज एंड वन ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, दूसरा साइड जो है वो ढूंढना है। सो इन ट्राइंगल ए बी सी, एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, बी सी इज इक्वल टू 12 and AC is equal to 20, that is diagonal is 20 and AC is the hypotenuse of this triangle. So AB we have to find out, AB ढूंढना है। So by Pythagoras theorem what we will get? AB square plus BC square, AB square plus BC square is equal to AC square. Now put the values, AB square ढूंढना है, BC कितना है? 12 है, तो 12 स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी कितना है? 20, सो 20 स्क्वायर। सो ए बी स्क्वायर प्लस 144, 12 का स्क्वायर कितना है? 144 इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर कितना है? 400। नाउ ब्रिंग दिस 144 ऑन दिस साइड, व्हाट यू विल गेट? ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 400 माइनस 144, सो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच? 400 minus 144 is equal to how much? 256 AB square. Now take the root of AB square. The root of AB square is equal to square root of AB square is equal to square root of 256. AB square का square root क्या है? AB root 256 is how much? 16. So the length of the other side is how much? 16. तो correct option क्या है? That is D, 16. Sum number 6, if the length of the diagonal is root 2, then what is the length of each side?
तो स्क्वायर है और उसका डायगनल का स्क्वायर का डायगनल कितना है √2। मैंने पहले भी समझाया था सम नंबर 5 में कि डायगनल जो रहता है वो हाइपोटेन्यूस रहता है और सब एंगल्स ऑफ अ स्क्वायर इज़ 90 डिग्री। तो अगर मैंने इतना ही पार्ट लिया तो दैट इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये हो गया राइट एंगल ट्राइंगल। वाई? बिकॉज एंगल बी इज़ 90 डिग्री और साइड का सब स्क्वायर इक्वल रहता है। तो लेट अस टेक ए बी ऑल्सो ए एंड बी सी ऑल्सो equal to A. Now since triangle ABC is a right angle triangle because angle B is 90 degree, AB is equal to A and BC is also equal to A and AC is how much? √2. So by Pythagoras theorem what we will get? AB square plus BC square is equal to AC square by Pythagoras theorem. Now AB is how much? A the whole square. BC is also A the whole square, that is equal to √2 the whole square. अभी इसको खोलो तो क्या मिलेगा? A square plus A square, that is 2A square is equal to √2 the whole square is how much? 2. Now bring this 2 below this 2. I'll show it over here. So a square will be equal to what? 2 upon 2. 2 and 2 will get cancelled, that is equal to 1. So we got a square is equal to 1. So root a square is equal to what? 1. Therefore root of a square is what? A, that is equal to 1 unit. So what is the length? If the length of the diagonal is √2, then what is the length of the other side? The length of the other side is how much? 1 unit. So C is the correct option. The answer is what? C, that is 1. Now sum number 7. If length of both diagonals of rhombus are 60 and 80, then what is the length of the side? So we have to find out the length of all the sides of rhombus and all the sides of rhombus are equal. तो कोई भी एक ही side ढूंढेगा तो बस हो गया. Now in triangle, now this is a rhombus, A B C D is the rhombus and AC and BD is a diagonal और उन लोग ने already measurement दिया है. BD, let us take BD has 80. If this full length BD is 80 and the full length AC, diagonal AC is 60, then we will find out what is the length of the all sides of rhombus. Now BD is equal to 80 and AC is equal to 60, that is diagonal AC is 60 and diagonal BD is 80. Now diagonals of rhombus bisect each other. This you have already studied in your younger standard. तो जो diagonals है वो एक दूसरे को bisect करते हैं. Bisect का मतलब क्या है? Divide करता है into two equal parts. दोनों दो equal parts में divide करता है. यानी जो point O है वो दोनों डायगनल्स को इक्वली डिवाइड करते हैं. दैट मीन्स AO और OC इक्वल है और BO और OD इक्वल है. सो दे बोथ आर इक्वल. वाई? बिकॉज डायगनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर. अभी BD कितना दिया है? 80. तो BO कितना रहेगा? उसका आधा. क्यों? क्योंकि ये बाइसेक्ट करता है. डायगनल जो रहता है एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करता है. सो BD इज इक्वल टू 80, देन BO विल बी इक्वल टू व्हाट? हाफ ऑफ BD. The half of BD is what? Half into 80, that is 40. So BO is equal to how much? 40. उसी तरह AC कितना है? 60 है. तो AO कितना रहेगा? हाफ ऑफ AC, that is half of 60. जब भी 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलता है? 30. So AO is equal to 30. So we have got AO 30 and BO 40. Now diagonals of rhombus are perpendicular to each other. तो diagonals of rhombus सिर्फ bisect ही नहीं करता है, they are perpendicular to each other also. That means this angle O सब जगह 90 डिग्री है. यहाँ पे भी 90 डिग्री है, यहाँ पे भी 90 डिग्री है, यहाँ पे भी 90 डिग्री है, and this is also 90 डिग्री. So we will take this triangle. In this triangle ABO, angle O is 90 डिग्री, AO 30 है और BO 40 है. We will find out AB. So angle O is equal to 90 degree. Why? Because diagonals of rhombus are perpendicular to each other. In triangle ABO, angle O is equal to 90 degree, BO is equal to 40 and AO is equal to 30. So we'll find out AB. So by Pythagoras theorem what we'll get? ये 90 degree है तो इसका opposite side क्या है? AB. तो AB became the hypotenuse. So AB square is equal to AO square plus BO square. So AB square
is equal to AO square plus BO square. So AB square is equal to what? AO is equal to how much? 30, that is 30 square, and BO is equal to how much? 40, that is 40 square. When you take the square, what you get? 30 square क्या है? 900 और 40 square क्या है? 1600. Therefore AB square is equal to what? When you add this both, you get 2500. Now take the square root on both sides, that is AB square root of AB square is equal to square root of 2500. Therefore AB will be equal to what? Square root of 2500 is how much? 50. So AB is equal to how much? 50. So this is how much? 50. So the correct option is what? What is the correct option over here? B. B, that is 50. Sum number 8. If lengths of sides of a triangle are A, B, C and A square plus B square is equal to C square, then which type of a triangle it is? तो अगर एक triangle है और उसका length सब क्या है? A, B, C. For example, this way. If it is A, B and C. So this is a triangle और उसका length कितना है? A centimeter, B centimeter, C centimeter, and they have said in the question and A square plus B square is equal to C square, then which type of a triangle it is? तो अगर sum of the squares of two sides is equal to the square of the third side, then what type of a triangle it is? It is a right angle triangle. Pythagoras theorem is applicable in right angle triangle. Pythagoras theorem क्या है? A square plus B square is equal to C square, और ये फॉर्मूला जो है वो right angle triangle में यूज़ होता है. So this is what type of a triangle it is? It is an राइट एंगल ट्राइंगल. ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल नहीं है, अक्यूट एंगल ट्राइंगल नहीं है, इक्विलैटरल ट्राइंगल भी नहीं है. तो डी करेक्ट ऑप्शन क्या है? डी, राइट एंगल ट्राइंगल. So right answer is what? Option D, that is right angle triangle. Sum number 9. In triangle ABC, AB is 6 root 3 centimeter, AC is equal to 12 centimeter and BC is equal to 6 centimeter. We have to find out measure angle A. अभी ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है ढूंढना है. तो ट्राइंगल ABC में AB 6 root 3 है, BC 6 सेंटीमीटर है और AC 12 सेंटीमीटर है. सो इफ़ यू सी BC is equal to what? Half of, that is 6 centimeter. 6 centimeter is equal to what? Half of 12. अब ये कैंसिल हो जाएगा तो ये 6 हो जाता है, तो यानी ये राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड दोनों भी इक्वल है. तो यानी 6 सेंटीमीटर किसका है? BC का है. BC इज़ व्हाट? हाफ ऑफ 12 किसका है? AC का है. सो BC इज़ हाफ ऑफ AC. सिमिलरली इफ़ यू सी AB का कितना है? 6 root 3. 6 root 3 इज़ इक्वल टू व्हाट? root 3 upon 2 into 12. If you cancel this, you'll get 6. So 6 root 3 is equal to 6 root 3. यानी 6 root 3 किसका है? AB का है. That is equal to root 3 upon 2 into 12 किसका है? AC का है. So AB is equal to root 3 upon 2 AC. Now BC is half of AC. BC is half of AC. तो इसका एंगल, ऑपोजिट एंगल कौन सा है? एंगल A. So angle A should be how much? 30 degree. वैसे root 3 upon 2, AB is what? root 3 upon 2 into AC. So AC का opposite, AB का opposite, not AC का, AB का opposite angle कौन सा है? एंगल C. Therefore angle C is equal to how much? 60 degree. Why? कॉन्वर्स ऑफ 30 60 90 डिग्री ट्राइंगल. 30 60 90 डिग्री ट्राइंगल में एंगल 30 का ऑपोजिट जो साइड है दैट विल ऑलवेज बी हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज, और एंगल AB का जो एंगल 60 डिग्री का जो ऑपोजिट है that will be always root 3 upon 2 into hypotenuse. Now you will say how this can be hypotenuse. If this is 60 degree and if this is 30 degree,
तो 60 plus 30 is how much? 90. तो बाकी angle B will be how much? 90 degree. So this is a right angle triangle. That means this triangle is a 30 degree, 60 degree, 90 degree triangle. Therefore the correct option उन लोग ने angle A पूछा था. Angle A कितना है? Angle A is equal to 30 degree. So correct option is what? A. That is 30 degree. Sum number 10, the diagonal of a square is 10 root 2 centimeter, then its perimeter is what? Dash. तो ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट आंसर है ढूंढना है. अभी ये स्क्वायर है, स्क्वायर का डायगनल कितना दिया है? 10 रूट 2 सेंटीमीटर एंड वी हैव टू फाइंड आउट द पेरीमीटर. मतलब साइड ढूंढना है और साइड ढूंढने के बाद पेरीमीटर ढूंढना है. अभी स्क्वायर का तो सब एंगल्स 90 डिग्री है, तो ये एंगल भी 90 डिग्री रहेगा और स्क्वायर का सब साइड्स इक्वल रहता है. तो अगर ए बी मैंने ए लिया तो बी सी इज़ ऑल्सो इक्वल टू ए और डायगनल हमेशा हाइपोटेन्यूस रहता है. दैट हैव एक्सप्लेन बिफोर ऑल्सो. देयरफॉर इन दिस ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी सी, angle B is equal to 90 degree, AB is equal to A, BC is equal to A and AC is equal to 10 root 2 centimeter. So we will find out the value of A first. So by Pythagoras theorem, AB square plus BC square is equal to AC square. Now what is AB? AB is A, तो A square plus BC भी A है तो इधर भी A square is equal to AC is how much? 10 root 2 the whole square. Now A square plus A square is how much? 2A square, that is equal to 10 का स्क्वायर कितना है? 100 into root 2 का स्क्वायर कितना है? 2. Now bring this 2 below this. So A square is equal to 100 into 2 upon 2. 2 और 2 कैंसिल हो गया तो A square is equal to how much? 100. Therefore A is equal to how much? Root of 100. So that's equal to how much? 10. So we have got the side of the square equal to how much? 10 centimeter. अभी perimeter ढूंढना है. तो what is the perimeter? Perimeter of square. Perimeter of square is equal to how much? 4 into A. That is side, जो भी side है उसका जो value, that is equal to 4 into 10. So that's equal to how much? 40 centimeter. तो perimeter of a square is what? 40 centimeter. तो correct option कौन सा है? That is D, 40 centimeter. So D is the correct option. 40 centimeter. So the diagonal of a square is 10 root 2 centimeter, then its perimeter is how much? 40 centimeter. Now sum number 11, out of all the numbers from given dates, which is a Pythagoras triplet. तो dates दिया है, date, day, month and the year. And out of this 4 option, which is the Pythagoras triplet, वो ढूंढना है. Now first one 15, 8, 17. तो 17 is a bigger number, तो 17 का स्क्वायर कितना है? 17 square is equal to how much? 289. Now 15 square plus 8 square. तो sum of the other two, sum of the squares of the other two numbers we have to take. So 15 square plus 8 square. 15 square कितना है? 225. 8 square कितना है? 64. When you add all this, you get how much? 289. Therefore 17 square is equal to 15 square plus 8 square. तो पहला वाला ही ऑप्शन जो है वो पाइथागोरस ट्रिपलेट है, बाकी तीनों भी पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं है. तो करेक्ट ऑप्शन इज व्हाट? ए, दैट इज 15, 8, 17.